एक आदमी कैसे सिकबिक रही तेला रही कि नहीं रही। राम नाम में छट्टा, नाचा गम्मत में डट्टा, राम नाम में उंघासी और नाचा गम्मत में हासी। ओकर बात कथे भगवान मोर बर रूठ गए, तोर थोथना रूठी है अंधरा भगवान रूठी है। कहीं आएगा अपन अपन लोग लेकर पर को दाई दादा रूठी, गलत बात है। चल मैं समय से बंधे हूं। मोला कांड का गए है किष्किंधा, ठीक है। ये गांव को नाम चंद्रसूर कौन रखे है हम नहीं जाना, लेकिन ये कांड के नाम लत बाबा तुलसीदास जी लिखे। बहुत जल्दी जल्दी चलबो ना, समय एकदम कम है। किष्किंधा, किष्किंधा मतलब किसने किसके कंधे पे बैठ करके कहां गया और क्यों गया। तो हनुमंत लल्ला के कंधे पे कौन, राम और लक्ष्मण अर्थात ज्ञान और वैराग्य बैठ करके कहां गया, तो ऋषिमुख पर्वत की ओर गया। और क्यों गया, तो भक्ति स्वरूपा सीता की खोज के लिए गया। एक स्थिति कांड तुलसीदास जी किष्किंधा लिख दे हो ही का, लिखे ही नहीं कहा। और दूसरा, अब के लोग लड़का मन तो बचपन से अंग्रेजी पढ़ा थे। हमारे मन के जमाना में जब मिडिल स्कूल में जानना तब अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ा है। अब के गुरुजी मन बरब्बन नियम, न पान खाक जा सके, न गुटखा खाक जा सके, न लइकल गाड़ी दे सके, मारना बहुत दूर की बात है। वो को नौकरी चले जाए बेचारा के। मैं सच बता तुम आप बल्ला, मैं बेशरम की सूटी मार नहीं खा रहे ना दाई देकर में नहीं आ रहे संगोष्ठी में। हमारे जमाना में ना नहीं याद करके जाते तो घुटना टेका दे मारे चेथी लत आंखी जगले भर जाए। अब तो कॉलेज पढ़े निकल घोलो पूछबे ना तोर दादा नाम की स्पेलिंग का है कद ही अच्छी करेंगे थे खबर में सब जनरल प्रमोशन वाला है। हमारे मिडिल स्कूल में पढ़े लगे दीदी हो तो संस्कृत वाला गुरुजी हमला पढ़ाईस का पढ़ाईस किस मने जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, अब के लड़का मन तो सर कथे, हमारे जमाना में हम लोग गुरुजी नहीं कहला भाई, गुरुजी से कहा गुरुजी घलो कह नहीं आए, ठीक है। तो किस मने जी नी जानन गुरुजी, तो किस मने बंदर होते नहीं बंदर। किन मने जी नी जानन गुरुजी, किन मने किधर। धामने जी नी जानन गुरुजी, तो धामने दौड़ना। अब का हुई किस किन धा, तो किस मने बंदर, किन मने किधर और धा मने दौड़ना। तो बंदर कति दौड़ीस, तो ऋषिमुख पर्वत में रहीस कौन सुग्रीव। जब मो बंदर मन के संग में और राम और लक्ष्मण देखीस ना तो कथे अरे कौन है दूजन धनुषधारिया है भैया, हो सकते है मोर भाई बालिक भेजल तो नहीं हुई जा देख क्या। तब बंदर कति दौड़ीस राम और लक्ष्मण के तरफ, अर्थात हनुमान जी को ने प्रबल वैराग्यवान ने और दौड़ीस कति, तो ज्ञान और वैराग्य कौन राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ा। एक स्थिति कांड के नाम किष्किंधा लिख दे हो ही का, मैं लिखे ही नहीं कहा तुम, ठीक है। अब चलो कथा सब जानते हो आप मन। बाली और सुग्रीव दोनों के लड़ाई हुई, मितान बधेरिस काकर सन सुग्रीव सन। अब भगवान वादा करे सुन सुग्रीव मारी हो बाल एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। एक ही बाण में मार दो, पर सवाल है तो ले जाना पड़ी। चल दिस बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, और मारा बाली राम तब हृदय मांझी सरतानी। वैसे मोर स्वास्थ्य ठीक नहीं है भैया, मैं आवर तैयार नहीं रहूं, पर अमरनाथ जी के निवेदन में मुला आना पड़ी। तो भगवान कहते अब नहीं बांचे रे मोर मिताना, मारिस खींच के लगे अब मार दिस, पड़ गए बानी छाती ला।
पराबिकल महिषर के लागे, अपनी उठी बैठे देखे प्रभु आगे। जैसे ही बाण पड़िस ना, पड़ाक ले गिर गए धरती में, कौन? बाली। पराबिकल महिषर के लागे, मही मही मने वो कढ़ी बफोरी वाला मही नहीं कहा, मही मने धरती, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख ले रहा हो आप, मतलब निवेदन करो भैया, बाली लब्बर चेतई से बाई है कौन है? तारा। तारा मने, तारा मने दीदी हो सकरी कपट वाला तारा नहीं कहा, तारा करते का होते? तारा। तारा मतलब ताके आगू सी लगा दे सीता और राग के पीछे मां लगा दे राम। जे सीता और राम ला जाने, अर्थात भगवान और भक्ति ला जाने, जे ना ईश्वर और जीव ला जाने, ओकर नाम हरे तारा। नहीं मानी इस बाली है तो बाली गिर तो गए धरती में और पुण्य उठी बैठे देखे प्रभु आगे, रटपटाक उठ गए। उठे एक बात देखी, इस कौन ला? भगवान ला। अच्छा तो ती है रसना हो, ती मारे? बोले हो। अच्छा नाथ कथे भाई गरवा हाथ कह ले, कोई बात नहीं, बंद करे लग जी कागर, चमक ही इतनी गरवा मन नहीं चमके ना, चल ठीक। बाली तुरंत प्रश्न करी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आयो गुनि कवन नाथ मोहि मारा। अच्छा का ऐसे गलती करे रहे हो महाराज? जेमे वो सुग्रीव ओकर सन मितान बद गए और मोर सन ऐसा व्यवहार करे। एक चीज बता दे राम, ते मोर बारे में कुछ जानत ते नहीं जानस है, तोला मितान बदना नहीं सना, मोर सन बदना रही। कहा ये कोलिया सन बद गए हैं, जे अपन बाइल मोर कर ले नहीं ले सकत है, तेकर सन मितान बदे जी। राम पकड़ इस बात ला, जे हा अपन बाइला मोर कर ले नहीं ले सकत है, तेकर सन मितान बदेते हैं। अब मोर सन बदे रहते तब रावण असल 6 महीना खनखोरी में चपक के रख रहे हो। खनखोरी में चपकना मैंने समझ में आदमी आद भी है, एक कल सुन के देख पता चल जाए तुला। हाँ 6 महीना गुंगवात पर रही रावण, मोरसन मितान बधे रहतना, एक दबका मारते और रावण तुरंत शीतल लान के खड़ा कर देती। राम कथे वैष्णव बात नहीं है, कह भोगेश रे मूर्ख वो योगी है, मैं मितान बधूं तो योगी सन, भोगी सन नहीं बधूं। अच्छा ठीक है, मैं तोर बारे में सुने का धर्म है तू अवतर वो गोसाई, हमारे वो मोई व्याधि की नाई। व्याध मने शिकारी, शिकारी लुका के काकरो शिकार करते सज्जनों, उसने रुक के आड़ में भगवान खड़े रहीस और जाके सुग्रीव और बाली दोनों के झगड़ा होइस। जान रही भगवान राम अब नहीं बचा रहे है, तारा मोर मितान लतब मारिस तो कथे तो मारना रहीस ना, आगू माक मारे रहते कायर बरोबर कार मारे लुका के, ते कपटी हस, ते कायर हस, दोगलबाज हस, धोखादार हस, हड़बड़ कन गाली दे रही भगवान ला। भगवान को थे जत का बोलना है बोली डर भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ले बोल डर, और कुछ बोलना है काऊ बोलने बात है जी। ते कतक लड़ैया हरत, कतक बाण चलाने वाला हागू माक मारते समझते में, लुका के मार ले तो होशियारी मारा था को लगा दे राम ला। राम कथे ठीक है भाई अभी तो बेरा है ही हरे, हाँ उल्टा चोर को तो हाल डांटे कथे तो ही हरे। हाँ कथे मैं काबर मारे, कथे ककन धर्म के बात जानथस ना, पर ये बता दे मोला बाली ते अब भी बोले हस ना, ते अपन भाई को कर भाई रखे कि नहीं रखे, अभी तो बोले थे। हाँ तो ये बता भाई बहू रखना अच्छा बात है। अब सुन, अनुज बधू भगनी सुती नारी, और सुन सठी कन्या समय चारी, अयनी कुदृष्टि बिलो कहीं जही, ताही बदे कछु पाप न होई।
ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सज्जनों ध्यान दो। अनुज बधू भगिनी सुती नारी। अनुज मने छोटे भाई, छोटे भाई को कर भाई, भाई बहू। भगनी मने बहिनी, और सुत नारी मने, सुत मने बेटा, और बेटा को कर भाई मतलब बहू। तीन हो गए। अनुज बधू भगनी सुती नारी, असुन सट कन्या समये चारी। कन्या, कन्या कौन लगते दीदी हो? है कौन लगेगा कन्या? है अरे जेकर बिहाव नहीं है वो लगते का कन्या? नहीं नहीं नहीं, कन्या के अर्थ ये होते जेकर उम्र है 10 साल ले कम है वो हरे कन्या। 10 साल के बाद वो लड़की चाहे 50 साल के क्यों ना हो जाए, अगर बिहाव नहीं हुआ है तो लड़का कहे जाते कुंवारी। अब चलो ये चारों देखो। अनुज बधू मतलब सुग्री होकर छोटे भाई है, छोटे भाई को कर भाई का नाम री से रूमा, जेला जबरदस्ती रखे। अनुज बधू भगनी सुती नारी, भगनी मतलब बहिनी। तो बाली का कर बेटा है इंद्र के, इंद्र को कर बेटी का नाम री से विद्युत ज्वाला, ओकरो पर वो नियत खाली करे। सुत नारी तबालिक बेटा कौन है? अंगद, अब अंगद के ऊपर बाइक का नाम री से सांदनी। ये रामायण में नहीं वो सब चीज, ठीक है। अब कन्या, तो कौन कन्या? एक बार बलि ना, राजा बाली ना पताल लोक से तरफ से आतरीस, तो राजा बलि के ऊपर कन्या मने 10 साल से कम उम्र के वो रोनिया लेवत खड़े रहीस। वो लड़की इतना सुंदरी रहीस, इतना सुंदरी रहीस कि बाली देखीस ना तो नियत खराब हो गई से। वो गनीमत है भाग के आ गए, नहीं तो लोग ऊंचे चटनी बना देतीस। हाँ, राम पल्लिष्ठम देखे, ये देख ये गलती करे इसके नहीं करते। अनुज बधू भगिनी सुती नारी, असुन सट कन्या समये चारी। अयिनी कुदृष्टि बिलो कहीं जही, ताही बधे कछु पाप न होई। ये 4 जन के ऊपर अगर गलत नजर लगाते कोई ना, बोला मारे में कोई पाप नहीं है। तो बाली कहा है तुम्हार मन के मन में चलत हुई, हमार बेंद्र नहीं चले, इसे कहा है। देख कितना चलाक है, तुम्हार मन के मन में चलत हो ये नियम, हमार बेंद्रम नहीं चले, इसे कहा है। भगवान राम कथे मूर्ख भले बेंद्रा दिखा था मगर गोठिया तो मन के बरोबर हस, तो कैसे हम लोग बुद्धू बना दे रहे? तब कथे अरे गड़बड़ हो गई प्रभु। तब की सुनहु राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर, प्रभु यजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर। राम मैं समझ गया हूं, मैं तोड़ कर बहुत चालाकी करे प्रयास करे प्रभु, लेकिन ते ईश्वर मैं जीव हूं, जीव के चालाकी ईश्वर कर नहीं चले। अब मैं समझ गया हूं। सुनहु राम स्वामी सन चलना चातुरी मोर, प्रभु यजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर। ये बता राम, आपके शरण में आप आपके आगुम हो तबोल काम में अभी भी पापी हो। मम दर्शन पल परम अनूपा, जीव पाए सहज स्वरूपा। तो रागुम रह के भी मैं अभी भी पापी हूं राम? बोले नहीं, अब तो घमंड खत्म हो गए बाली। अचल करो तन राखो प्राणा। बाली का तो रुक 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 रुक, ऐसा ना मत कर कहा जी। कह बाली सुन कृपा निदाना। ये राम ये समय मिलने वाला नहीं बोला। अब देखो सज्जनों बालिल कितना ज्ञान आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत नाम मुख आवत नाही। ये राम
एक जन्म का बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी ये मन कई कई जन्म में तपस्या करते कि मरे के बेरा आपके नाम आ जाए। एक जन्म नहीं कई जन्म तपस्या करते प्रभु कि मरे के बेरा आपके नाम ये मुख में आ जाए, पर निया मरे के बेरा अंतमति सोगति। और ये बात है राम ये मौका उन्हीं मिलने वाला है काबर ते साक्षात मोरा गुण खड़े हैं। आपके नाम में वो पावर है कि पार कर देते और ते संहत खड़े हैं। नहीं 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 अब मुझे जिए कि कोई शौक नहीं है राम। जब अथाह सागर जब मिल गया तो नदी नाले से क्या मतलब, ज्ञान का झोंका झोंक लिया बरछी भाले से क्या मतलब, अपने आप निवेर चलो दुनिया बिगड़े से क्या मतलब। राम अब ये मौका में चुकन्नी दो। अब मुझे जिए के कोई इच्छा नहीं है राम, मुझे मरना है। अब ऐसे मरो प्रभु कि लक 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 आपके जो चेहरा है वो मुराखी में झलकत रहे, आपके ये चरण कमल है वो मुराखी में झलकत रहे, आपके सुंदर जो दिव्य रूप है ओला में झांकत रहा राम और मोर प्राण छूट जाए। राम कथे अच्छा फंसा दे जी। चल ठीक है भाई मैं तो ले मस्त रुक 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 फिर फंसा दीस। देख कतका गाली दे राम लाना और फंसा दीस फिर भगवान ला रुक 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 काय जी मोर बात ला थोकन सुन ले ले। अच्छा का जी अब देखो बालिका का तिल सुनो। अब नाथ कर करुणा बिलो कहू देहू जो बर मांगा है बर हो स्वर्ग जावेगा बैकुंठ जावे जी पताल लोक जावेगा मुक्ति पावेगा। अरे तो सबोल नहीं नहीं कथा मांगत का हाथ तेला बता। देखो बालिका मांगत सज्जनों मर एक बार हर इंसान ने दो काम कर लेना चाहिए, चाहे दाई माई हो चाहे भैया हो, ये दो काम बिल्कुल कर लेना चाहिए। बाली प्रसंग कितना सुंदर बात बताता। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देहू जो बर मांगा। अरे का वरदान भाई तो सुन प्रभु मोला बैकुंठ नहीं चाहिए न स्वर्ग नहीं चाहिए न मोला मुक्ति नहीं चाहिए तो का चाहिए। जेहि जो निजन कर्म बसता राम पद अनुराग। अब आप मन बताओ चंद्रसूर वाला मन मरहू तो कावन हूं कावन होगा बड़ा दुख है जी कहीं नहीं बताओ तुमन कावन हुआ मरहू था। जय हो नहीं जानो बस अतकीज बात है। ये संसार में कोई नहीं है जो जान डरे कि मरे के बाद में का बनूं। अब बालिका कहा थे जेहि जो निजन कर्म बसता राम पद अनुराग। ये राम मोर कर्म के मुताबिक ना हर आदमी अपन अपन कर्म के मुताबिक जन्म पाते मोर दाई दीदी जैसे करनी करबे वैसने भरनी भरबे। का कहा बालिया जेहि जो निजन कर्म बसता राम पद अनुराग। ये राम मोर कर्म के मुताबिक ना मोल हाथी बनावे चाटी बनावे बैला भैंसा बनावे कुकुर कोलिया बनावे छेरी बोकरा बनावे चिड़ई चिरगुन बनावे फाफा मिर्गा बनावे चाहे ते नाली के कीड़ा बनावे, लेकिन इतना वरदान मोला दे दे का जेहि जो निजन कर्म बसता राम पद अनुराग। तोर चरण में मोला प्रेम होना चाहिए, तोर चरण में मोर अनुराग होना चाहिए राम। चाहे मन कुकुर बनास कोलिया बना। एक चीज बता देता हूं आप लोग मोर गांव गोजी दाई गोजी को पर्सन करी वहां सुराना सेठ रही और सुराना सेठ घरना का एक ठन पिवरा रंग के कुकुर आज सुराना सेठ रहते रायपुर में जेकर 700 एकड़ जमीन ओकर घरी से ठन पिवरा रंग के कुकुर बोले एतवार के दिन ते कहीं राम के दे दे जी खीर पूड़ी नहीं कहीं दे दे वो सूंघे नहीं सूंघे एतवार शाम होती से ना टान दिन डूबे बाद ते बासिल देते तब वो खातीस तैजन भट नहीं की सब चाहे बोड़े नहीं खोचा कहो चौक है
सेठ है पूछिस, ये कुकुर है इतवार के दिन कहीं नहीं खाए महाराज? तो देखिस, देखी तो कहते सुन, ये लोग कुकुर मत मान बे, ये बहुत दिव्य रूप है ना, भले तोर घर में कुकुर के रूप में आए, ये इतवार के उपास रथे, इतवार के उपास रथे, ऐसे मत देकर भोजन। तो का करे, इतवार के दिन ना सांझ की चाहे रजरज रजरज वर्षा करे, चाहे कड़कड़ कड़कड़ जाड़ करे, सांझ की इनकी बेरा वाला नहुआए और नहुआए के बाद वाला भोजन दे। बता कुकुर असन है इतवार के उपास रथे, हम तो बिहनियों अपन मुहुल बोर दे का बाली जही जो निजन कर्म बसता राम पद अनुराग। ये राम मूल हाथी बनावे, चाटी बनावे, बैला भैंसा बनावे, कोलिया कुकुर बनावे, चिरई चिरगुन बनावे, फाफा मिर्गा बनावे, चाहे नाली के कीड़ा बनावे, लेकिन एक ठो वरदान मोला दे दे, चाहे मोर कोई भी जन्म देवे, लेकिन वो जन्म में तोर चरण में मोर अनुराग रहना चाहिए। बता कुकुर असन उपास रहाते हम नमक हराम। पहला काम। अब दूसरा, दूसरा सुन लो का दूसरा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। का कहा थे ये राम वही कर बेटा अंगद, बेटा अंगद एतिया कल लिखा देखो तुलसीदास जी के, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। रे राम मैं जीवन में बहुत बलवंता रहे हूं, लेकिन मैं घमंडी रही। अये मोर बेटा दे किसने, यह तनय मम सम विनय बल, बल के पहले विनय लिखे। राम मैं बलवंता रहे हूं लेकिन घमंडी रहे हूं। ये मोर बेटा मोरे बरोबर बलवंता है, लेकिन ये घमंडी नहीं है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बांसुर नर नायापन दास अंगद कीजिए। राम मोर जीते जियत मैं अपन बेटा ला आपके हाथ में सौंपत हूं, आपके चरण के दास बना ले, बस ये काम हूं मतलब करे खरे पढ़े भर के नो है। समझ में आ गई तू बात? बालिका कहां थे, मरे के पहली मोल वो कोई भी जन्म दे राम मोल ये बना वो बना नहीं कहो, लेकिन तोर चरण में अनुराग होना मतलब तोर प्रेम है, तोर प्रेम है। दूसरा अपन औलाद ला सज्जनों, ये दुनिया में ना धन संपत्ति दुनियादारी देना कोई जरूरी नहीं है जी। संत बन का के पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा अगर बढ़िया है ना दाई सुने बाबू, बेटा अगर बढ़िया है ना तो तोर कराइन छानी ऐसा घल ना तू मंजिला टांग दी हो, और औलाद कोनो घटिया है तब दिन भर राम रबुआ शान किन पर एक पौआ कहीं मरबे बांधबे। आज के लिए का हालत का है, कहा जाता रामायण सुने जातो पापा जय जय श्री राम के बजत ले, के बजत ले कहा जाता जी रामायण सुने जातो पापा जय जय श्री राम के बजत ले 7 बजत ले 8 बजे तो हम दबार रे बल्लू 250 ग्राम मर। ये दो काम जरूर कर लेना चाहिए। भगवान देखते रहिए गए कर वरदान लब सुनी थान अगर बात कहते अब नहीं प्रभु अब अंतिम अब अंतिम। तो काली खीस राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाली तन कर त्याग असुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। कैसे हुई मौत, बालिक मौत कैसे हुई? राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली तन कर त्याग असुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। कैसे मरीज देखो तुलसीदास जी से लिखिए नहीं है। अब तो सूजी सूत हो गए नंदा गए भले बहक चिरह चिरह पहन ली मगर तो फैसा नहीं बन गएगा। मैं देखता हूँ ताजुब लगता बहनी बेटी मन घलो ऐसे जोरदार खिड़की वाला पहनते कते कुहरते हुई मन जाने भाई अटूरा मन के तो मत पूछगा
उकर फुल पेंटल देख के ताजुब लागते भाई, वो बोझ के परत रहते जी वो फुल पेंट का वो रेंगते थे तो ऐसे लागते जनमोन कहीं हो गए कार ऐसे रेंगते हो मन तो कैसे मरीज सूझे सूत वाला सूत अवध का कल सदा सुहागिक फूल बड़े जनमाला बना, मैंने कहा तो रामायण में लिखे बड़े जनमाला बना और हाथी की मुड़िन पहना ता एक ताक के माला पहनावे तो कतकबे टूट के गिरी तेल जान ही हाथी नाग मने सांप नहीं ये कर हाथी राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली तन कर त्याग असुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। कैसे मरीज बाली है जैसे एक ताक के माला पहना दे रबे अब कतकबे टूट के गिरी ना बोला हाथी नहीं जाने वैसे पुट ले मर गए कौन बाली। अब हमन कैसे मरथन दीदी कैसे मरथन पर ही जब यमराज के कोड़ा छठ पर छैया करबे मुहले गेजरा फेन निकल ही खुरच खुरच के मरबे मारा पीटा टेटकारा डेनियावत लेक जही वो तोला और मालिक है जब पूछी रे मूर्ख तका बताबे ते बोला एकरे से ती कहते कुछ लाहत भी हत रहे जाना बहुत दूर है मुड़ के बोझा जन करबे। बाली मरीस त कहां गिस राम बाली निज धाम में पठावा कहा भेजिस भगवान अपन धाम और अपन ददला। देखो सज्जनों बाली हत का गारी दिस फिर भी भगवान अपन धाम ले गए अब अपन ददला राम राम कही राम कही राम राम कही राम अतन पर हर रघुबीर बिरा राउ गए सूर्य धाम। ओकर दादा कहां गिस स्वर्ग मगर बाली कहां गिस राम बाली निज धाम में पठावा हिल कथे बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। ओत की बेर कोनो कही दे रही ना ते कहा काजित मांगा था वरदान में जी स्वर्ग जाबे पताल लोग जाबे मुक्ति पाबे साकेत जाबे सब लोग इनकार कर दिस कौन बाली। अब बदलम का मिल गए हे राम में बाली निज धाम में पठावा हे रे सज्जनों बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। परमात्मा मांगने वाला कुछ नहीं दे जी वो नहीं मांगने वाला देते। यह तो दुनिया भर जेला देख बे तेला है रोयत तो पावे भगवान बहुत गुस्सा थे मंगैया मन से जब देख बे तब एक रोज के फैक्ट्री का गेला दे ओला दे बहू दे नाती दे पंक्ति दे खाली मंगैया पावे भगवान से कटा जाते तो रात दिन तो रौनक धोने तो मुख लटा नहीं दे भगवान अजय कहीं नहीं मांगे ना ओकरे से दी में लाइन भी लिखे नहीं। नारद जी के बारे में भगवान क्या सुंदर बात लिखी जेहि बिननाथ होई हित मोरा जैन विधि से मोर हित हो जाए राम वही कर बोल श्यापति रामचंद्र की। सीता जी के वंदना लिखा गया है 2 बार उद्धव स्थिति सहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उसके बाद में जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की और ताके जुग पद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। 2 बार रखा गया। अब राम जी की भी 2 बार, यहां 1 बार। उसके बाद में पुण्य मन बचना और कर्म रघुनायक और चरण कमल बंदो मतलब बंदना करना सब लायक। वास्तविक बात है जितने भी लोग का वंदना किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 जनों का
उसमें ये नहीं कहा कि सब लायक, मगर एक राम है, एक परमात्मा है, उनके लिए सब लायक लिखा भाई। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सब लायक नहीं हो सकता। जिनके पास धन है वो केवल धन देने के लायक हो सकता है, जिनके पास विद्या है वो विद्या देने के लायक हो सकता है, जिनके पास रुपये पैसे है वो रुपये पैसे देने के लायक हो सकता है। ये भौतिक संसार में सबको देने लायक कोई संसार में से कोई पात्र नहीं है, मगर एक परमात्मा है जो सब लायक है और बाकी सब नालायक है। इसलिए हमें मांगना है तो सबको दे सके ऐसे परमात्मा से मांगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया कि चरण कमल बंदाओं सब लायक है, जो सबको देने वाला है। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, संसार में ऐसा कोई पात्र नहीं जो सबको दे सकते हैं, मगर परमात्मा केवल सबको देने लायक है भाई। इसलिए राम को मानना चाहिए, इसलिए भगवान को भजना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो है महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। कभी कभी सोचने में इतना आनंद आता है, मैं सोचता हूँ भाई कि समय हो गए मूर्तन देख सकता है। मैं सोचता हूं कि इस ग्रंथ में जो भी पात्र, जो भी व्यक्ति अगर तन मन और चित्त इनको लगा करके रामचरितमानस के पाठ पठन करे ना, और तो आपे आप इनका अर्थ अपने अपने का रहस्य पता लगता जाता है। ये मेरा मानना है। आप लोग क्या करते हैं तो मैं जानता, मगर ये मेरे मानना है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ जो छंद पर लिखा गया है, वैसे रामचरितमानस में सभी को छंद कहा गया, सोठा को भी, दोहा को भी, चौपाई को भी, छंद को भी, अलग अलग छंद, अलग अलग छंद। जैसे सुंदरकांड में 3 छंद लिखा गया है मंगलाचरण पर, अनुष्टुप सन, मालिनी सन, अतुलित बलधारा, ही मैसैला भदे हम, धनुष बन कृषाणु नाम, ज्ञानी नाम वृगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरा नाम निशम, श्री रघुपति विभक्तम वाद जातम नमामि। ये मालिनी छंद है। वो सुंदरकांड में 3 छंद का समझ जाना जाता है। बाल कांड के प्रथम चरण जो स्तुति है वो पूरा अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद की मान्यता है कि जहां पर अनुष्टुप छंद से काव्य शुरुआत होती है वो सारे संसार को केवल मंगल ही करता है भाई, मंगल करने वाले होते हैं। इसलिए अनुष्टुप छंद रखा गया है। अब हम देखें, ये तो हम इसके बारे में बताए कि भाई क्यों रखा गया, अभी तो पूरा बात बाकी है। अब देखें वाणी से ही ले लीजिए। वाणी क्या चीज है, एक कथा के दृष्टांत के माध्यम से समझे। एक राजा जो है एक बार शिकार खेलने जंगल गया। स्वाभाविक है, राजा है, मतलब उनके साथ मंत्री भी जाएंगे, कुछ छेना के टुकड़े भी थे, और शिकार करते करते शाम हो गई। राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। मंत्री से कहा, मंत्री जी आप पानी का जुगाड़ कीजिए। ये बात को सैनिक भी लोग सुन रहे थे। सभी ने चारों तरफ जाकर देखा तो उनको एक झोपड़ी दिखाई पड़ा। झोपड़ी में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, सामने में एक पात्र था, उसमें एक जल था, एक जल था, एक पात्र था। सैनिक लोग गए और उन्होंने कहा, ए अंधे, इस जल हमको दे दो। इतना सुनते ही उस अंधे ने कहा, मैं इस जल नहीं दूंगा। अरे यहां से जल लाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है, बहुत दूर यहां जल है, इसलिए जल को नहीं दूंगा मैं। इस बात को कहीं रहे थे, उस समय मंत्री पहुंच गए। मंत्री ने कहा, सूरदास जी आप इस जल के बदले में एक सोने का सिक्का ले दीजिए और जल को दे दीजिए। सूरदास ने कहा, नहीं नहीं, मैं जल बेचने नहीं बैठा हूं यहां पर, मैं नहीं दूंगा इस पानी को।
उनका एक नहीं 5 टका ले लीजिए आप, फिर भी इनकार कर दिया। इतने में राजा सुन रहे थे बात को और उन्होंने विचार किया, पानी तो मुझे लेना है और मैं ही पास जाता हूं। ऐसे करके जब वहां आया और आकर देखा तो जल का पात्र रखा हुआ था, सूरदास बैठे हुए थे। उन्होंने आकर कहा कि सूरदास जी, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है, कृपया आप दे सकते हैं? सूरदास ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल ले लीजिए। इसका तात्पर्य क्या है? एक सैनिक ने कहा, अंधे जल दो। मंत्री ने कहा, इसके बदले में रुपये पैसे मिलेगा। राजा ने कहा, आप जल दे सकते हैं क्या? तब सूरदास ने उसको तुरंत देने के लिए तैयार हो गया। हाँ हाँ महाराज, ले लीजिए। तब राजा से कहा नहीं कि उन्होंने पूछा कि सूरदास जी, आप ये बताइए, मुझे आप जल क्यों दे दिए और मुझे महाराज के यहाँ क्यों कहा? तो सूरदास ने कहा कि ये सब चमत्कार केवल वाणी का है, ये चमत्कार केवल वाणी का है। वाणी से मुझे पता चल गया कि पहले जो जल मांगने आया था वो सैनिक है, क्योंकि सैनिक की भाषा ऐसी होती है। दूसरे बार जो जल मांगा वो मंत्री होगा और तीसरे बार जो जल मांगा वो एक उस सज्जन पुरुष हो सकता है, ये राजा ही हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको जल दे दिया। तब ये वाणी का चमत्कार है। इसलिए सबसे पहले वाणी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी को पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वाणी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चल के काव्य की रचना करना है। उसके बाद में भवानी शंकर का, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी, जाम्भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्मि स्वधर्म। भगवान शंकर माता पार्वती को श्रद्धा विश्वास का रूप देते हैं। इनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता भाई। और जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा, तब तक जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता भाई। इसको भी अगले ही छंद के क्रम में रखा गया है। पहले वाणी रखा ना, उसी कारण वाणी के लिए श्रद्धा रखा। वाणी में श्रद्धा होना चाहिए और विवेक में विश्वास होना चाहिए। भगवान गणेश का नाम विवेक है। वाणी में श्रद्धा होना चाहिए और गणेश में विश्वास होना चाहिए। ये भवानी शंकर रखा। तीसरी रखा, वंदे बोधमयम नित्यम। के मिनट में बाजी। हरि हरि बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो कि दृष्टांत मेरा उद्देश्य नहीं है, फिर भी जनमानस को देखते हुए दृष्टांत देना जरूरी है। मैं तो दृष्टांत देता नहीं, बहुत कम देता हूं, मगर इसको भी देखें दृष्टांत के माध्यम से। हमें गुरु कौन है, गुरु का क्या महत्व है और गुरु हमारे लिए क्यों आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदे बोधमय मित्रम लिखा। बोध का मतलब होता है जीवन का बोध करा देना ही को भी गुरु कहते हैं। अब दृष्टांत के अनुसार समझे हम। एक लकड़हारा था। लकड़हारा का काम होता है लकड़ी काटना। लकड़ी काटता था, ला करके वो जलाकर कोयला बनाता था और कोयले बना करके वो बाजार में बेच देता था। उस जमाने सस्ते के जमाने थे, लगभग 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे जो भी मिलता था, परिवार का गुजर बसर चलता था। बस यही काम उनका था। यही करते करते उनका समय बीतता जा रहा था। एक दिन जब वो लकड़ी काटने गया तो एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अब जब लकड़हारा उसी के पास गया नजदीक पर और लकड़ी काटने लगा, तो जैसे लकड़ी काटने लगा तो संत को उस लकड़ी की सुगंध लगी। संत ने सोचा इस चंदन की लकड़ी को कौन काट रहा है, क्योंकि लकड़हारे को ये पता नहीं कि लकड़ी चंदन का है या क्या किसका है। तब संत ने उसको बुलाया, उस लकड़हारे को, और कहा भैया मुझे आपसे कुछ बात ही करनी है। लकड़हारे ने कहा कहिए
क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आप रोज लकड़ी काटने आते हैं और लकड़ी काट कर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा लकड़ी काट कर मैं इसको जलाता हूं अग्नि में, जला कर कोयला बना देता हूं और कोयले बना करके मैं बाजार में बेच देता हूं। कितना मिलता है? बस सस्ते की जमाना है, 10 पैसा 20 पैसा, इसमें हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। उस संत ने कहा ठीक है, इसमें भरण पोषण है तो मेरी बात मानोगे आज? लकड़हारे ने कहा ठीक है, क्या बात है, आज तुम इस लकड़ी काटने के बाद में लकड़ी को जलाना मत, केवल ऐसे ही लकड़ी को ले जाकर के बाजार में बेच देना। लकड़हारा आनाकानी करने लगा। तब संत ने कहा भैया आनाकानी मत करो, इसमें तुमको ज्यादा पैसे मिलेगा, ये मत सोचना कि मुझे कम मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारे परिवार के भरण पोषण के लिए, मगर मेरी बात आज भर तो मान लो। लकड़हारा ने कहा ठीक है मान लेते हैं। तब लकड़हारा जाने लगे। तब संत ने फिर कहा सुनिए सुनिए, एक बात और दूसरी बात मेरी मानना पड़ेगा। क्या बात? अगर कोई व्यक्ति आपके लकड़ी को लेने आए तब कह देना कि लकड़ी की कीमत पूछे तो कह देना जो चाहे आप लगा लो, आप मांग लो, इस प्रकार कह देना। बाजार पड़ गया, लगभग सिटी पड़ गया तो मैं जल्दी कर देता हूं उसको। बाजार पड़ गए, चंदन की खुशबू जो बहुत चारों तरफ फैलने लगी, व्यापारी आए और कहे लकड़हारे लकड़ी देते हो? उन्होंने कहा ठीक है बेचने ही तो आया हूं, कितने लगो? कहा आप बताइए। उन्होंने कहा 10 रुपए दूंगा। उन्हें कबू लकड़ी 10 रुपए देखे नहीं थे, उनके मुंह से आह निकल गया 10 रुपया। व्यापारी ने समझा 10 रुपये कम है तो उन्होंने कहा नहीं 20 रुपए दूंगा। तब तक दूसरे व्यापारी आ गया, तीसरे व्यापारी आ गया, इस प्रकार करते करते 80 रुपये में लकड़ी गया। और 80 रुपये को पकड़ करके लकड़हारा दौड़ते 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 उस संत के पास गए, घर नहीं गया और उसे दंडवत करके गिर गया। कहा कि महाराज मैंने आपके बात को मानकर मुझे आज बोध हो गया कि मैंने अपने जीवन में सारे लकड़ी को जला दिया, चंदन लकड़ी को। संत ने कहा अभी भी समय है, बस जितना बचा है ना उन्हीं का सदुपयोग कीजिए, अभी भी समय है। ये तो एक दृष्टांत है लकड़ी का। जैसे आज लोग गुरु के माध्यम से उस लकड़हारे को चंदन के लकड़ी का बोध हो गया, उसी प्रकार गुरु के माध्यम से हमें इस चंदन जैसे इस शरीर का बोध हो जाता है भाई। और जिस दिन इस प्रकार का बोध हो गया, समय जो बीत गया तो बीत गया, अब आगे इस धन को कोयले मत बनाना और इसका सदुपयोग करना। इस प्रकार जब बोध कराने वाले हो जाए उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए है तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु, शंकर रूप ने जो शंकर रूप है। आइए लगभग मेरा समय समाप्त हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।